मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पे वो तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी और उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे दर पे भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरे दर पे आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ। मैं उनके भीतर बसा हुआ हूँ। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाएं। और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव जी, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसके प्रार्थनाओं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। वो लाख मेरी पूजा करे, कोई भी व्यक्ति लाख मेरी पूजा कर ले मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपना महादेव जी मान के नहीं, बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मान के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरी दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख
हर दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपने पिता को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वो इसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी क्या किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि महादेव जी और उनके भक्त का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता है। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा, पर वो मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं है, उसके लिए रो मत। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया है, वो तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी हल करता है। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो उसके। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करो जो तुमने किया? उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। तो मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पे आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि दुनिया लाख बुरी है मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला मेरे बच्चे। तुम बहुत लंबे अरसे से मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा अब जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वो संकेत दिए जा रहे हैं तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, मेरी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर
जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की कगार पर है जिनका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि सफलता आपके भाग्य के रूप में सितारों में लिखी हुई है। पिछले कुछ दिन आपके जीवन में तूफान और उथल पुथल से भरे रहे हैं, जिससे संकट और भय ने आपको घेर लिया है। आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन लग रहा था, लेकिन ब्रह्मांड की न्याय भावना में अटूट विश्वास के साथ आप सांत्वना के लिए अपने प्रिय महादेव जी की ओर मुड़े। इस विश्वास को कायम रखते हुए आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा और चमत्कारिक ढंग से आपके रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो गया। मेरे बच्चे, आपकी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपको बस अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करना है कि इस महीने आपकी एक पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने अटूट विश्वास की शक्ति का गवाह बने। जब भी तुमने कुछ कल्पना की और मुझसे मांगा, मैंने न केवल तुम्हें प्रदान किया बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। आज इस शुभ अवसर पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति अनंत है और जैसे ही यह चरण समाप्त होता है, आपने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है और वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। और निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य भी संघर्षों से भरा नहीं होगा। हालांकि याद रखें कि निष्पक्ष खेल और सत्यनिष्ठा सच्ची खुशी प्राप्त करने के आवश्यक घटक है। सफलता अब आपके भाग्य के ताने बाने में बुनी गई है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। हर कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो आपको बताता है कि आपकी असली मंजिल आपके द्वारा निर्धारित किए गए से परे है। जिसे आप हार मानते हैं वह मेरी नजर में एक नई यात्रा की शुरुआत मात्र है। आपके मन में जो मंजिल है वह आपके अंतिम उद्देश्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा का एक ताजा उछाल आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी भलाई के लिए आवश्यक परिवर्तन ला रहा है। सभी चिंताओं को छोड़ें और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वर आदेश के अनुसार हो रहा है, हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। यदि आप सचमुच अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। आज की दुनिया में लोगों की धोखाधड़ी को देखना निराशाजनक है। नकारात्मक शक्तियां आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्तियों को हेरफेर करने की क्षमता रखती है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन के रिश्तों में घुसपैठ कर सकती है। हालांकि मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें चमत्कारी उपचार और सफलता की कुंजी प्रदान करूंगा। आपके लिए वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढना और सकारात्मकता की मानसिकता के साथ अपनी यात्रा शुरू करना महत्वपूर्ण है। लगातार पुष्टि करें कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इस दिव्य संदेश की तरह मैं आपकी सभी प्रार्थनाओं पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। एक नया युग तेजी से आ रहा है और जबकि आप में से कुछ लोग पहले से ही इस आसन्न परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, अन्य लोग अभी तक इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर भी समय से पहले आशा न खोए, क्योंकि आप अपने विश्वास में गलत नहीं है। एक प्रक्रिया चल रही है, भले ही वह शायद भ्रमित करने वाली हो और आपको इसकी पेचीदगियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बस भरोसा रखें कि कुछ शानदार, कुछ असाधारण और कुछ ताजा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैं पहले से ही विजय की गूंजती चीखें सुन सकता हूं, जो यह संकेत दे रही है कि आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया है उनमें आप विजयी हो गए हैं और अब आप अपनी अंतिम जीत हासिल करने की कगार पर है, बशर्ते आप अपने महादेव जी पर विश्वास करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप संलग्न वीडियो को लाइक करके इस दिव्य संदेश के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करें। अपने आप को उस चीज से प्रभावित न होने दें जो स्थिर और अपरिवर्तित बनी हुई है। इसके बजाय चाहे आप वर्तमान में कुछ भी देख रहे हो, अटूट विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलें। भले ही आप कोई सुधार नहीं देख सके, यदि आप अपने अटूट विश्वास पर कायम रहते हैं तो मैंने जो वादा किया है वह निस्संदेह पूरा होगा। मेरे प्रिय, तुम सही रास्ते पर हो। विनम्र और शुद्ध हृदय से लगन से काम करते रहो। आपके आसपास मौजूद प्रेम की प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आसन परिवर्तन आसन है और पहले से ही चल रहा है। यदि आप इन वादों को अपनाने के लिए तैयार है तो 888 नंबर टाइप करके अपनी तत्परता का संकेत दे। इस परिवर्तनकारी समय के दौरान इन 5 प्रमुख बिंदुओं को याद रखें। अपने महादेव जी के शब्दों पर विश्वास रखें। जान लें कि मैं इस चुनौतीपूर्ण अवधि में आपका मार्गदर्शन करूंगा। भरोसा रखिए कि जो टूटा है उसे मैं जोड़ दूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और जान लें कि सब कुछ गिर जाएगा जगह में। मुझे पता है कि आपके बड़े सपने हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करूंगा। जब निराशा तुम्हें घेर लेगी, मैं तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति से भर दूंगा। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब सब कुछ असंभव लगता है, मैं आपके अनुसरण के लिए एक दिव्य मार्ग बनाऊंगा। उपचार अपने रास्ते पर है और मेरे प्यारे बच्चों, तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर बनकर उभरेंगे। अब उन दिव्य संकेतों को पहचानने और अनुभव करने के लिए अपने दिल और दिमाग खोलें जो मैं आपके पास भेजूंगा। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो उनका नाम याद रखें और उसे अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने की आज्ञा नहीं दी है? डर के आगे न झुकें, क्योंकि आप जहां भी जाएं, मेरे देवदूत आपके साथ रहेंगे, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यदि आप अपने विश्वास पर कायम हैं तो आप अपने सामने ऐसे दरवाजे खोलते हुए देखेंगे जिन पर आपको कभी दस्तक देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक महान आशीर्वाद आपके पास आने वाला है जो ब्रह्मांड द्वारा अलौकिक तरीके से दिया गया है।